माइंड बेंडिंग मूवीज का असली मजा तब है जब फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग मूवी के अंदर अटका रहे। पर प्रॉब्लम यह है कि हर लिस्ट में आपको वही इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, शटर आइलैंड, टेनेट, सिक्स सेंस ऐसी मूवीज के बारे में ही बताया जाता है। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 अंडररेटेड माइंड बेंडिंग मूवीज जो शायद आपने कभी देखी ना हो। और एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, और मूवीज के साथ एक हिडन फैक्ट और ट्रिविया बताऊंगा जो आपको और ज्यादा फैसिनेट करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो स्किप मत करना वरना आप भी एक टाइम लूप में फंस जाओगे। एक स्पेनिश साइंस फिक्शन जो अंडररेटेड है लेकिन दिमाग की दही बनाने में एक्सपर्ट, टाइम क्राइम्स। एक आम आदमी गलती से टाइम मशीन में घुस जाता है और अपने ही पास्ट वर्जन से मिलता है, और फिर एक साइकिल स्टार्ट होती है जो उसकी जिंदगी का सत्यानाश कर देती है। डायरेक्टर नाचो विगलांदो ने खुद मूवी में एक कैमियो किया था एज द साइंटिस्ट जो टाइम मशीन चलाता है। मतलब एक तरह से उसने अपनी ही कहानी के लूप में खुद को फंसा दिया। फिल्म के फैंस इसे द मोस्ट रियलिस्टिक टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स बोलते हैं क्योंकि हर एक्शन लॉजिकली एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये फिल्म छोटी है, सिर्फ 90 मिनट्स की, लेकिन आपको लगता है कि आपने 3 घंटे का पजल सोल्व किया है। एक हॉरर और साइंस फिक्शन कॉम्बो ट्रायंगल। एक स्टॉर्म के बाद ग्रुप के लोग क्रीपी शिप में फंस जाते हैं और हीरोइन बार बार वही दिन रिपीट करती है। टाइम लूप सो डेंजरस कि खुद से लड़ना पड़ता है। फिल्म एक्चुअली लूजली बेस्ड है ग्रीक मैथोलॉजी पे, स्पेशली सिसिफस जो हमेशा एक बोल्डर को पहाड़ पर धकेलता है और वो हर बार नीचे गिर जाता है। हीरोइन भी वही कर रही है, अपने ट्रैप से कभी नहीं निकल पाती। मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर स्मिथ ने डेलिबरेटली एक कंफ्यूजिंग नैरेटिव बनाया था ताकि ऑडियंस को भी लगे कि वो लूप के अंदर फंस गए हैं। मतलब व्यूअर्स को भी टॉर्चर मिला बोनस में। एंडिंग तक आप श्योर हो जाओगे कि इस लूप का कोई एग्जिट डोर नहीं है। नंबर 3 पर आती है द मैन फ्रॉम अर्थ। एक कमरे में बैठे प्रोफेसर और एक उनमें से कैजुअली बोलता है मैं 14,000 साल से जिंदा हूँ। बस वही है द मैन फ्रॉम अर्थ का प्लॉट। कोई वीएफएक्स, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ बातें। लेकिन जो बातें होती है ना, उनसे आपका दिमाग हिल जाता है। ये मूवी सिर्फ 8 दिन में लिखी गई थी और इंटरेस्टिंगली जेरोम बिक्सबी ने ये आइडिया अपने डेथ बेड पे कंप्लीट किया था। मतलब लिटरली एक इमॉर्टल कहानी लिख के गया। और हाँ, एक शॉकिंग ट्विस्ट, प्रोफेसर के कैरेक्टर का लिंक फेमस हिस्टोरिकल फिगर से जोड़ दिया जाता है जो सुनकर आपका दिमाग फट जाएगा। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा वरना मजा खत्म। ये फिल्म प्रूफ है कि कभी कभी 4 दीवारों के अंदर भी सबसे बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। डिनर पार्टी, एक कोमेट और मल्टीपल अल्टरनेट रियलिटीज। बस इतना ही प्लॉट है कोहेरेंस का। फिल्म का पूरा मैजिक इस बात में है कि ये $50,000 से भी कम बजट में बनी थी, मतलब एक डिसेंट कार के प्राइस में। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मूवी का ये है कि इसके ज्यादातर डायलॉग्स इम्प्रोवाइज थे। एक्ट्रेस को पूरा स्क्रिप्ट दिया ही नहीं गया था, सिर्फ सिचुएशन बताई गई थी। इसलिए आपको फिल्म में कन्वर्सेशन एकदम नेचुरल लगती है, जैसे रियल लाइफ में हो रही हो। हर अल्टरनेट रियलिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए एक छोटा प्रोप दिया जाता है, जैसे ग्लो स्टिक का कलर। अगर ध्यान से देखोगे तो खुद गैस कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप असली है और कौन सा अल्टरनेट। सोच लो भाई, एक डिनर पार्टी के साथ एक अल्टरनेट यूनिवर्स का भंडार। जैक जिलेनॉल की सबसे बिजार और सिंबॉलिक फिल्म एनिमी। एक आदमी अपना डोपलगैंगर दिखाता है, एकदम सेम टू सेम कॉपी, और फिर दोनों की जिंदगी उलट पुलट होने लगती है। जीलेसी, आइडेंटिटी क्राइसिस और कंट्रोल का माइंड गेम। पूरी मूवी में हर सीन में कहीं ना कहीं स्पाइडर वेब या स्पाइडर सिंबोलिज्म छुपा है। स्पाइडर्स एक्चुअली डायरेक्टर डेनिस विल्नोव का मेटाफर है, एक ऑपरेसिव फोर्स जो इंसान को कंट्रोल करती है। लास्ट सीन में जायंट स्पाइडर देखकर आप भी चिल्ला उठोगे, लेकिन मूवी के डायरेक्टर विल्नोव ने खुद बोला, जिन्होंने ड्यून मूवी भी डायरेक्ट की थी, कि स्पाइडर का मीनिंग मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हर इंसान को अपना इंटरप्रिटेशन बनाना है। और यही एनिमे का असली पावर है, आपको कंफ्यूज करके आपको अपनी खुद की थ्योरी बनाने पे मजबूर करना। तो ये थी 5 अंडररेटेड माइंड बेंडिंग मूवीज जो आपको दिखाएगी कि रियलिटी कभी इतनी सिंपल नहीं होती। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही और हिडन जेम्स लेकर आऊंगा जो आपके दिमाग का प्रोसेसर ओवरलोड कर देंगे। तब तक के लिए रियलिटी पे डाउट करते रहो क्योंकि शायद आप भी एक अल्टरनेट टाइमलाइन में हो।